नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है। इस साल बृहस्पति, शनि, राहु और केतु आपकी कुंडली में बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। कौन सी चीजें आपके लिए शुभ रहेंगी, किन बातों में सावधानी जरूरी है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली में 2026 में बृहस्पति देव क्रम से पहले 12वें भाव में, फिर जून में प्रथम भाव में और फिर दूसरे भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव व्यय भाव है, विदेश और मोक्ष का है। प्रथम भाव स्वभाव और शरीर का होता है। इसके बाद दूसरा भाव धन और कुटुंब का भाव होता है। अब यदि शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के नवम भाव में रहेंगे और राहु एवं केतु क्रमशः अष्टम और दूसरे भाव में रहेंगे। इस वर्ष राहु और केतु से बचकर रहना होगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि का वार्षिक भविष्य फल कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए नौकरी, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में 2026 कैसा रहने वाला है। नौकरी करने वालों को सहकर्मियों से व्यर्थ की बातचीत, निंदा या चुगली करने से बचें। शांति से अपना काम करें क्योंकि राहु केतु का गोचर सही नहीं है। जून तक घर से दूर नौकरी करने वालों के लिए अनुकूल समय है। भागदौड़ अधिक और कार्यों के नतीजे कमजोर रह सकते हैं, फिर भी आप संतुष्ट रहेंगे। बृहस्पति का जब प्रथम भाव में गोचर होगा तब समय सर्वोत्तम रहेगा। कार्यों में सफलता, वरिष्ठ और बॉस खुश रहेंगे। इसी के चलते पदोन्नति या मान सम्मान के योग बनेंगे। फिर गुरुदेव जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे तब आर्थिक स्थिति सुधरेगी और इंक्रीमेंट होने के संकेत मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कारोबार यानी बिजनेस करने वालों की, तो सप्तम भाव के स्वामी शनि भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव में रहने वाले हैं। अड़चनों के बाद मेहनत के अनुरूप सफलता मिलेगी। अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है लेकिन परिणाम अच्छे रहेंगे। मई के बाद व्यापार के लिए अच्छा समय है। आप जरूरी निर्णय ले सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ी समस्या नहीं, लेकिन आर्थिक जीवन प्रभावित होने के कारण नया बड़ा निवेश ना करें। 2026 व्यापार और औसत परिणाम देगा। मई से अक्टूबर की अवधि सर्वोत्तम है। मेहनत और सावधानी इस साल की कुंजी है। छात्रों के लिए शिक्षा, 12वें भाव के बृहस्पति का गोचर विदेशी या दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। सामान्य शिक्षा के लिए औसत है। हालांकि जून से प्रथम भाव के बृहस्पति का गोचर समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। गुरु और वरिष्ठों से मदद मिलेगी। दूसरे भाव का बृहस्पति भी अच्छे परिणाम देगा। हालांकि दूसरे भाव का केतु शिक्षा पर ब्रेक लगा सकता है। ग्रुप स्टडी से बचें। एकांत में पढ़ाई पर ध्यान दें। मेहनत करें और नकारात्मक माहौल से दूरी बनाए रखें। बृहस्पति सफलता में सहयोग करेगा। कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन, आइए जानते हैं। पारिवारिक संबंध मधुर बनाए रखने के लिए छोटी समस्याओं को बड़ा ना बनने दें। मांगलिक कार्य हो सकते हैं। घर गृहस्थी के लिए बेहद अनुकूल समय है। सावधानी बरतना और रिश्तों को प्यार से संभालना आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन वर्ष की शुरुआत से मई तक विवाह और सगाई के लिए सबसे अच्छा समय है। इसके बाद आशंका है दाम्पत्य जीवन के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। दोनों के बीच आपसी प्रेम बढ़ेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में राहु केतु के प्रभाव के कारण सावधानी और तालमेल की जरूरत होगी। संतान, प्रथम भाव के बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण संतान सुख मिलेगा। हालांकि संतान को लेकर इस वर्ष आप ज्यादा परेशान नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी उसके करियर पर ध्यान देना होगा। लव लाइफ, बृहस्पति के गोचर के कारण लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रेम में वृद्धि होगी। पुरानी परेशानियां दूर होगी। हालांकि रिश्ते में सीमाएं बनाए रखें। जिद करने या सीमा लांघने पर परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं आर्थिक हालातों की और कहां निवेश करना होगा फायदेमंद। बृहस्पति का गोचर आय के लिए अनुकूल है। अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। पुरानी मेहनत का फल मिलेगा। आय अच्छी रहेगी, लेकिन शनि, राहु और केतु के गोचर के कारण बचत करने में असमर्थ रह सकते हैं। आपको मकान में निवेश करना चाहिए।
यह कार्य नहीं कर सकते हैं तो चांदी खरीदना चाहिए। आपको बचत के लिए योजना बनाकर काम करना होगा, क्योंकि अष्टम भाव में राहु और नवम भाव का शनि आपको अचानक से कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। कर्क राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी? साल की शुरुआत से 2 जून तक पेट, कमर, घुटनों या जांघ से संबंधित परेशानी आ सकती है। इसके बाद बृहस्पति आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे सेहत में बड़ा सुधार आएगा। शनि की दृष्टि से कंधे, बाजू या सीने की छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। आपको खान पान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। वाहन सावधानी से चलाएं। बाहरी भोजन पर कंट्रोल करके नियमित योग या व्यायाम करने की आवश्यकता है। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2026 के लिए ज्योतिष उपाय। नियमित रूप से सौंफ और इलायची खाना शुरू कर दें। शिव जी का पंचामृत अभिषेक करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। वैसे तो आपकी राशि का रत्न मोती है, लेकिन ज्योतिष के सलाह पर गोमेद या पुखराज पहन सकते हैं। आप अपने गले में चांदी धारण कर सकते हैं। लकी नंबर है आपका 4, लेकिन इस वर्ष 2 और 7 भी रहेगा। लकी कलर है आपका सफेद, दूधिया और पीला। हमारी सलाह है कि अधिकतर समय स्काई ब्लू या नारंगी पहने। लकी मंत्र है ओम नमः शिवाय। लकी वार सोमवार है, लेकिन वर्ष 2026 में आपको मंगलवार या शनिवार का उपवास करते रहना चाहिए। किसी को उधार ना दें और न ही किसी से उधार लें। शनि की वस्तुएं दान करें, ये सावधानियां आपको रखनी है। तो यह था कर्क राशि का 2026 का पूरा वार्षिक राशिफल। अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो ये साल आपके लिए कई अवसर लेकर आएगा। बस सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।